आज स्वामी ब्रह्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के उन्नतशील किसानों ने प्रशिक्षण लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री विजय चौरसिया जी, उद्यान निरीक्षक हमीरपुर, श्री अवधेश कुमार शुक्ला जी, डॉक्टर SL पाल सर, प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सरजू नारायण सर, प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद राजपूत जी, प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी आदि के द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों को कृषि सिंचाई में उपयोगी विभिन्न प्रकार के यंत्रों की जानकारी दी गई। हम ही जिम्मेदार हैं। नहर का पानी कटा चल रहा है, हमारी बात समझ में आ रही? जहाँ पे ना आए तुरंत आप टोकिए और हम वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ को। तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी ट्विंस हैं, यानी जुड़वा भाई हैं। आपने खूब भरा, जिंद को बोतल से आज़ाद किया, फसल चौपट। दूसरा, पानी की जो पौधे की लेने की क्षमता है वो तो आप किसी मेथड से लो, बहुत नहीं लेगा। जैसे आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 2 दिन भूखा रख के फिर खाना खिलाएं, क्या होगा? 3 दिन का खाना एक बार में तो खा नहीं लोगे। ऐसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने बताया था कि भाई गेहूं का पहला सिंचाई 20 से 25 दिन, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन 20 दिन तक क्या है? फिर आपने पानी लगाया, डॉक्टर साहब ने बताया कि जलमग्न कर दिया। आपने पानी भी ज़्यादा लगाया। यहाँ पे पानी का ही नुकसान नहीं है, पानी जिस स्रोत से निकाला वहाँ पे उसको निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी बिजली हो, डीजल हो, जो भी हो, आपने चैनल बनाए, उसके लिए आपने, उसमें तो कुछ उगेगा नहीं। जो आपने चैनल यानी बड़ा बनाया उसमें क्या उगाओगे? कुछ नहीं। इसके बाद जो रास्ते में पानी भाप में उड़ गया उसे आप नहीं रोक पाओगे। खेत में जब लगा रहे थे भाप में उड़ा, उसे भी नहीं आप रोक पाओगे। और जो पोषक तत्व मिलने थे पौधे को वो तो पानी में घुल गए, और वो कहाँ चले गए? तो क्या मिला? यानी आपने समय भी ज़्यादा लगाया, एनर्जी भी लॉस की, और जो पोषक तत्व थे वो कहाँ चले गए? नीचे। दूसरा अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि पोर स्पेसिस में एयर होती है, एयर आपने बाहर निकाल दी, सांस कहाँ से जड़ों को मिलेगी? ये जो साइड इफेक्ट है और मेन इफेक्ट, 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक साइड और एक मेन। तो मेन तो दिखाई दिए भाई एनर्जी लॉस हो गया, पानी ज़्यादा लग गया, लेकिन साइड इफेक्ट आपने नहीं सोचे। जो दीर्घकालिक इफेक्ट पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेगा, वो आपने नहीं सोचा। अब आओ जो आज का टॉपिक है उस पर चलते हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन है उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले एक, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी इन्वेंशन आया तो इसका मतलब पिछले वाले में कुछ ड्रॉबैक था, यानी इससे पहले स्प्रिंकलर तक आ गए थे आप लोग। कहाँ तक आ गए थे? स्प्रिंकलर तक। तो स्प्रिंकलर से भी ये क्या है, मोर इफिशियंट है, तभी तो ये आया। सबसे बड़ी बात है कि जैसे 50 लोग बैठे हैं, हम पूरी परोस रहे हैं, 25 को हमने खूब परोसा और 20 को नहीं परोसा, 5 से पूछा भी नहीं, तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जैसे आप खाद लगा रहे हो, ठीक, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हो सकता है किसी पौधे को तो खूब मिल जाए, किसी को बिल्कुल ना मिले, और किसी को सही मिले। लेकिन ये जो ड्रिप मेथड है, इसमें आप जो भी पोषक तत्व डालेंगे, 50 पौधे हैं, 50 को बराबर पानी, बराबर न्यूट्रिएंट, सब चीज़ बराबर मिलेगी। तो नतीजा क्या होगा? मैच्योरिटी एक समान होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और रिसर्च ये कह रही है 20 से 50%, कितने परसेंट? 20 से 50% जो यील्ड है बढ़ जाती है इससे। को समझ लें, इस अवधारणा को समझ लें कि बहुत कम पानी में भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं, तो जो आज मारामारी होती है पानी की वो समाप्त हो जाएगी। इसके लिए उदाहरण आपको लेना है, महाराष्ट्र से आप समझ सकते हैं, कर्नाटका से समझ सकते हैं, जहाँ पे जो धरातल है वहाँ का पठारी है, और पठारी धरातल में आप वहाँ पे जो सिंचाई है, जो फ्लैट सिंचाई करते हैं, खेत में जल भर देते हैं, ऐसा वहाँ सिंचाई नहीं कर सकते। तो वहाँ तो फसल होनी नहीं चाहिए। जब वहाँ पे सिंचाई जैसे हम लोग सिंचाई करते हैं, वहाँ ऐसी सिंचाई होती ही नहीं, वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है
उसकी संरचना यहाँ से बिल्कुल भिन्न है। बीच में काफ़ी पत्थर हैं, लाल मिट्टी है, मिट्टी के पानी सोखने की क्षमता वहाँ दूसरे तरीके से, यहाँ तो पानी भर दिया जाता है, मिट्टी सोखती है और नमी को संचित रखती है, वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए मध्य प्रदेश का जो भुसावल का क्षेत्र है केले के लिए कितना प्रसिद्ध है, उसी से लगा हुआ क्षेत्र है जलगांव का, महाराष्ट्र का। आप देखिए कि केले पे, मौसम्मी पे, संतरे पे नागपुर में देखिए कितना काम हुआ है, और जबकि ज़मीन जो है पूरी पठारी ज़मीन है। क्या है कि मॉइस्चर कहाँ चाहिए? जड़ के पास। पूरे खेत की सिंचाई कर दो, पता चले पौधा ऊंचे भी लगा है तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आया है, ड्रॉप टू ड्रॉप, हर बूंद की एफिशिएंसी आनी चाहिए। इसके बाद आप सॉइल के फीचर, आप जैसे मटर है, मटर में हम फ्लड इरिगेशन कर दे तो क्या होता है, लॉगिंग हो जाती है। हम लयतकावर टाइप की सॉइल है, उसमें हमने सिंचाई कर दी, जो भी आपके बुंदेलखंड कटा सिंचाई कर दी, तो क्या है, उसकी हमारी फसल अपने आप डाउन हो जाएगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। क्या उसका कारण क्या है ना, उसका कारण होता है कि जो हमारी पल्स क्रॉप हैं, दलहनी फसलें हैं, उसका कारण पानी भर देना, मिट्टी कंपैक्ट हो जाना, वो तो ठीक है। पानी के कारण के अलावा जो हमारी दलहन की फसलें हैं उनमें ODR वैल्यू, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो होना चाहिए। इसको समझाने का मैं आपको सीधा साधा उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपके बहुत पुराने समय में बोला जाता था कि चना, मटर, जो भी दलहन है आपको ढेलेदार खेत होना चाहिए, ढेले। अब तो लोग ढेले भी भूल गए, अब तो लोग ढेले क्या होते भूल गए। रोटावेटर आ गया, वो पूरा मिक्स कर दिया, बिल्कुल एकदम मैदा की तरह मिट्टी। आप देखें खेत बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कारण क्या है, आप मिला करके आपको लेते मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात करते हैं कि जल संरक्षण। इसके बाद ये इस पे आएंगे ODR वैल्यू पे। तो इस एग्जामिनेशन के दौर में ये जो गोष्ठी रखी गई, मेरा आगे से इस तरह का आप लोगों से अधिकारी महोदय या जितने भी लोग पदाधिकारी हैं इस एग्रीकल्चर विभाग से, जो गवर्नमेंट की विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सके, उसमें जो मेरा सहयोग हो सकता है, मेरे स्टाफ का सहयोग हो सकता है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते कि ये क्षेत्र में आपके बाल बच्चे भी यहाँ कुछ पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा एक सही मैसेज जाए, हमारी कुछ उपयोगिता आपके लिए हो। और दादी जी ने एक चीज़ अभी बड़ी कही बात, वो वास्तव में हर जगह खटकती है, कहीं पर भी जाते हैं। मैं भी वास्तव में पैतृक रूप से यहीं बांदा जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 20 साल की सेवा अपनी यहाँ से 600 किलोमीटर दूर हरिद्वार के नज़दीक बिजनौर जिला में मैं सेवारत था एज ए एसोसिएट प्रोफेसर उसमें। तो वहाँ में और यहाँ में काफ़ी बड़े अंतर है। ये बुंदेलखंड एरिया का जो सिंचित एरिया है, अभी तक जो डेटा बता रहा है वो मुश्किल से 29 से 30% एरिया सिंचित है। जिन जिलों में मैं रहा वहाँ पे 85 से 90% एरिया सिंचित है। पानी जो है बिल्कुल ऊपर ही 30 फीट की गहराई पर पानी उपलब्ध है। तो वहाँ के फसल चक्र में, वहाँ के क्रियाकलापों में, वहाँ के फार्मिंग सिस्टम में या सिस्टम ऑफ फार्मिंग में तमाम प्रकार के बहुत बड़े अंतर है। तो जो ये योजना कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है, यहाँ भी मैं भी निकासू टाइप का आदमी हूँ, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। तो मेरी भी जिज्ञासा रहती है कि हमारा योगदान, हम देश की बात करें, विदेश की बात करें, वो बात अलग है, लेकिन हमारा योगदान जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या हमारा योगदान हो सकता है। तो इसलिए मैं इन क्षेत्रों में घूमा भी और आपको बहुत अच्छा मैं ये देखा हुआ जो बिल्कुल रिजल्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ पर स्प्रिंकलर का इतना गजब का रिजल्ट मैंने देखा, चाहे वो गेहूं में हो, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप्स में हो। आपकी गेहूं में मतलब रिजल्ट 25 से 30% तुरंत ही दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये हैवी टाइप की सॉइल है, जो यहाँ की ज़मीन है वो काली मिट्टी है, बहुत पानी चाहिए इसके लिए। अगर मान लीजिए पानी आपने ट्यूबवेल से, बोरवेल से आपने निकालने का प्रयास किया
तो इतने बड़े एरिया की इस प्रचंड गर्मी के अगर वो सिंचाई करेंगे, वाटर टेबल घटना चालू हो जाएगी। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमीरपुर जिला एक ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित है। तो अभी मैं सभी एनजीओ लोगों से विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप लोग किसानों के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से मिल करके इसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अगर मार्केटिंग कर ले जाते हैं तो जो आप आशा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस रेट में मार्केट में बिकेगा, वो बहुत अच्छे रेट में बिक सकता है। ये जो आपकी अभी ज़रूरतें हैं, जो आप कम पैसे की वजह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी पूरी कर पाएंगे। आपके बच्चे बाहर निकलेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, तो सारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों का विकास हो सके। आपका मुख्य जो कार्य है, आपका उद्देश्य खेती करना है। जब यहाँ से हम बाहर जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से, हो सकता है आप लोग जानते हो, बुंदेलखंड क्षेत्र की बाहर जो है, जो लोग हैं वो जानते हैं वहाँ के लोग काम नहीं करते हैं, वहाँ की महिलाएं काम करती हैं। ये बहुत ख़राब छवि है, हमें इसको सुधारना है। यहाँ पे आप लोग काम करिए। उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, सर ने बहुत अच्छा एक जो है वो दिया है, आशीर्वाद दिया है। कल भी मैं आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी भी उन्होंने कहा है निसंदेह उद्यान विभाग की जो भी गोष्ठी हमीरपुर के अलावा अब राठ में जब तक मैं रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक गोष्ठी या एक किसान मेला इस तरह का कार्यक्रम सर आपके यहाँ हो, और आप लोग जो है पूरा सहयोग प्रदान करें सर। और समय जो भी रहेगा हम आप मैनेज कर लेंगे कि कैसे आपके वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहें, ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिले।